Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, Glimpses of India. Let us see. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as बोल. शादी के उपहार बोल नाम की मीठी डबल रोटी के बिना महत्वहीन होते हैं. जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस, चाहे दावत हो अथवा प्रीति भोज, लूजेस इट्स चार्म, अपने आकर्षण को खो देता है या अपने मज़े को खो देता है विदाउट ब्रेड, बिना डबल रोटी के. चाहे दावत हो अथवा प्रीति भोज, डबल रोटी के बिना अपने आकर्षण को खो देता है. नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो, नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो, इतना ही कहना काफ़ी नहीं होगा. टू सो मैंने इस बात को प्रदर्शित करने के लिए. हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए नानबाई कितना महत्वपूर्ण होता है, यह प्रदर्शित करने के लिए इतना ही काफ़ी कहना काफ़ी नहीं है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. द लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन को, महिला को, मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, सैंडविच बनाना होता है ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने पुत्री की सगाई पर. घर की मालकिन को अपने बेटी की सगाई पर सैंडविच बनाना होता है. केक्स एंड बोलनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. केक्स और बोलिनहास क्रिसमस तथा इस प्रकार के अन्य त्योहारों के लिए आवश्यक होते हैं. दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार एक नानबाई की भट्ठी का फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल. गांव में एक नानबाई की भट्ठी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. द बेकर ऑफ ए ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई. द बेकर, नानबाई और ब्रेड सेलर अथवा डबल रोटी बेचने वाले आप दोज डेज, उन दिनों नानबाई अथवा डबल रोटी बेचने वालों का एक विशेष परिधान होता था जिसे कबाई कहा जाता था. इट वॉज ए सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, यह एक लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक होता था, जो घुटनों के नीचे तक रहता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स. इन आवर चाइल्डहुड, हम अपने बचपन में हमने नानबाइयों को एक कमीज़ और पतलून पहने हुए देखा था. विच वेयर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, जो पतलून की लंबाई से छोटे, एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट, और निक्कर से बड़े होते थे. अपने बचपन में हम नानबाइयों को एक कमीज़ और पतलून पहने हुए देखते थे जिसकी लंबाई पतलून से छोटी और निक्कर से थोड़ी बड़ी होती थी. इवन टुडे, आज भी, एनीवन हु वेयर हाफ पैंट, जो निक्कर पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, जिसकी लंबाई घुटनों के नीचे तक होती है, इन्वाइट्स द कमेंट, उस पर टिप्पणी की जाती है, दैट की ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पेडर, कि उसने पेडर के समान कपड़े पहन रखे हैं. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ. नानबाई सामान्यतः अपने बिलों को महीने के अंत में इकट्ठा करते थे. मंथली अकाउंट, महीने का जो लेखा जोखा था, यूज टू बी रिकॉर्डेड, उनको संकलित किया जाता था, लिखा जाता था, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, दीवारों पर पेंसिल से. महीने का जो हिसाब था वो पेंसिल से दीवारों पर लिखा जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में बेकिंग अर्थात डबल रोटी बनाना वास्तव में एक प्रॉफिटेबल, लाभदायक प्रोफेशन इन व्यवसाय था. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज. पुराने दिनों में डबल रोटी बनाने का जो व्यवसाय था वह लाभदायक व्यवसाय था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. बेकर था नानबाई और उसका परिवार कभी भी भूखों नहीं रहते थे. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वह, उसका परिवार और उसके नौकर चाकर सदैव प्रसन्न और समृद्ध दिखते थे, समृद्ध रहते थे.
देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस। उनका सुगठित शरीर इस बात का सीधा प्रमाण होता था। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिक, आज भी जब कटहल की आकृति वाले किसी व्यक्ति, कटहल की शरीर वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, इट इज़ ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो इसकी तुलना एक नानबाई से की जाती है। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिक, आज भी यदि किसी व्यक्ति का शरीर कटहल जैसा होता है, अर्थात भरा पूरा शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, इट्स ईजिली कंपेयर टू ए बेकर, तो इसकी तुलना आसानी से एक नानबाई से की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।